मल्टीमीडिया वर्ड में इंटीग्रेटेड वर्ड है मीडिया। मीडिया का मतलब होता है माध्यम यानी कि स्रोत। अब जब माध्यम के रूप में हम अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशंस का प्रयोग करते हैं, जैसे हम सूचना प्रदान करने के लिए इमेज का भी यूज कर सकते हैं, सूचना हम ऑडियो के थ्रू भी भेज सकते हैं, सूचना हम वीडियो के थ्रू भी भेज सकते हैं, और सूचना के लिए हम कहीं ना कहीं टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशंस को भेजने के लिए यूजुअली चार तरह के माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है। टेक्स्ट सबसे कम साइज का साधन, उससे ज्यादा साइज में हम इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज्यादा साइज में ऑडियो, और उससे भी ज्यादा साइज में वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सूचनाओं को भेजने के लिए जिस भी माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे हम मीडियम या मीडिया कह सकते हैं। अब वहीं से वर्ड लिया गया है मल्टीमीडिया। जब हम सूचनाओं को प्रदान करने के लिए या सूचनाओं का प्रसार करने के लिए इन सभी का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो मल्टीमीडिया कहलाता है। अब जैसे कोई मूवी हमने क्रिएट करी तो मूवी में कहीं ना कहीं हम टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं, मूवी में इमेजेस का भी यूज कर सकते हैं, मूवी में ऑडियो और वीडियो को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो वो मूवी एग्जांपल होगी मल्टीमीडिया का। यहाँ यूं समझ लीजिए कि मल्टीमीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशंस को प्रदान किया जा सकता है, सूचनाओं का प्रसार किया जा सकता है, और सूचनाओं का प्रसार करते समय विशेष रूप से टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और इमेज को आपस में इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो मल्टीमीडिया के ये चार बेसिक कंपोनेंट हुए, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। अब इन चारों मीडियम्स में से सबसे हल्का मीडियम, या यूं कहें कि साइज में जिसका साइज सबसे कम होता है आमतौर पे, वो मीडियम है टेक्स्ट। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि टेक्स्ट डाटा का सरलतम रूप होता है, क्योंकि इसका साइज सबसे कम है और बहुत कम मेमोरी का उपयोग करके हम ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट को डिलीवर कर सकते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी है कि इसे सबसे कम स्टोरेज स्थान की आवश्यकता होती है। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का प्रयोग करके सूचनाओं को टेक्स्ट के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट का निर्माण की मूल इकाई टेक्स्ट ही होती है। इसका मतलब ये है कि यदि आप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स मतलब अल्फाबेट्स के अलावा 0 से 9 तक के डिजिट्स का भी यूज कर सकते हैं, तरह तरह के सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं, और इन सभी कैरेक्टर्स का यूज करके आप डॉक्यूमेंट के थ्रू, किसी फाइल के थ्रू इंफॉर्मेशंस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर ईमेल के बारे में बताया गया है कि एक ईमेल मैसेज में प्रायः कुछ टेक्स्ट फील्ड होती ही हैं। ईमेल मैसेज में आप देखते हैं कि यूजुअली टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं जिसमें यूजर टेक्स्ट के थ्रू डेटा इनपुट करता है। हाल ही में हुए इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के विस्फोट से टेक्स्ट का महत्व पहले की अपेक्षाकृत और बढ़ गया है, क्योंकि देखिए इंटरनेट इज ऑल अबाउट स्पेस। इंटरनेट पे सब कुछ है, वो स्पेस ही है। इंटरनेट पे वेब स्पेस। अब वेब स्पेस हम चाहेंगे कि ज्यादा कम से कम यूज हो और हमारी इंफॉर्मेशंस भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए। तो इंफॉर्मेशंस को टेक्स्ट के थ्रू दर्शाया जा सकता है, हालांकि इंफॉर्मेशंस को इमेज के थ्रू भी दर्शाया जा सकता है, ऑडियो और वीडियो के थ्रू तो और इंप्रेसिव तरीके से दर्शाया जा सकता है। लेकिन अगर आपका काम टेक्स्ट से चल रहा है तो आप प्रेफर कीजिए टेक्स्ट का प्रयोग कीजिए। फायदा ये होगा कि वेब स्पेस कम से कम कंज्यूम होगा। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जैसे जैसे ऑनलाइन वर्क बढ़ता जा रहा है तो टेक्स्ट को लेकर के और उसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब जब टेक्स्ट की बात आती है तो फिर पैराग्राफ की स्टाइलिंग करना, कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना, जिसको हम कैरेक्टर स्टाइलिंग बोलते हैं, फॉन्ट्स वगैरह चेंज करना, ये सब चीजें उससे रिलेवेंट होती हैं, टेक्स्ट से रिलेवेंट होती हैं, जो यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रयोग में लेता है। ओवरऑल बॉटम लाइन ये है इस टॉपिक की कि मल्टीमीडिया यानी कि सूचनाओं को प्रसारित करने का एक माध्यम है जिसमें चार कंपोनेंट्स टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो को इंटीग्रेट करके सूचनाओं का प्रसार किया जाता है। और फिलहाल इस टॉपिक में टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को बताया गया है कि उन चारों कंपोनेंट्स में टेक्स्ट का अपना एक अलग रोल कैसे है। अब जब टेक्स्ट की बात आती है तो फिर हम टेक्स्ट के टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। टेक्स्ट के हालांकि कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन सबसे पहला प्रकार है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट के बारे में कहा जा सकता है कि यह डेटा का सबसे साधारण रूप है, सबसे सिंपल पार्ट है। प्लेन टेक्स्ट कैन स्टोर ओनली टेक्स्ट इंक्लूडिंग नंबर, सिंबल्स एंड लाइन ब्रेक्स। यहां पर यह बताया गया कि प्लेन टेक्स्ट की जो फाइल होती है उसमें केवल टेक्स्ट नंबर्स आ जाते हैं। बेसिकली प्लेन टेक्स्ट का मतलब यह है कि वो टेक्स्ट जिसमें किसी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं हो।
फॉर्मेटिंग मतलब जैसे हम किसी टेक्स्ट को आवश्यकता के अनुसार इंप्रेसिव बनाने के लिए उसके फॉन्ट्स चेंज करते हैं, साइज बढ़ाते हैं, बोल्ड इटैलिक करते हैं, अलग अलग तरह के उस पर इफेक्ट्स लगाते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि अगर आपने इफेक्ट लगाए तो वो प्लेन टेक्स्ट नहीं रहेगा। प्लेन टेक्स्ट केवल उस स्थिति में कहलाएगा जब उस पर किसी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं हो, वो पूरी तरह से अनफॉर्मेटेड हो। जैसे आप नोटपैड पे देखते हैं, नोटपैड पर आप जो भी लिखते हैं वो पूरी तरह से अनफॉर्मेटेड होता है, ठीक है। हालांकि उसे फॉन्ट्स वगैरह चेंज किए जा सकते हैं, बट बिना चेंज किए फॉन्ट के वो जो भी कंटेंट रहेंगे, यूं समझ लीजिए अनफॉर्मेटेड डेटा, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट हमेशा प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। तो यहाँ यही बात बताई गई है कि यूजुअली जो हम नोटपैड पर इस तरह का फॉर्मेट देखते हैं वो प्लेन टेक्स्ट हमें वहां देखने को मिलता है। हालांकि वहां पे भी जब हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो फिर वो प्लेन टेक्स्ट नहीं रह जाएगा। हर एक टेक्स्ट एडिटर में प्लेन टेक्स्ट लिखा जा सकता है। जब आप शुरुआत में लिखेंगे यूजुअली प्लेन टेक्स्ट ही लिखा जाता है, आप उसे आवश्यकता के अनुसार फॉर्मेट कर सकते हैं, परंतु फॉर्मेट करने के बाद फिर वो प्लेन टेक्स्ट नहीं रह जाएगा। फॉर्मेट करने के बाद वो कहलाया जाने लगेगा फॉर्मेटेड टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट। So formatted text is any text that contains special formatting such as font size, font color, bold, italic, etc. इसका मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि formatted text वो टेक्स्ट है जिसमें फॉर्मेटिंग की गई हो, अगर उसका साइज हमने परिवर्तित किया हो, उसमें कलर डाला हो, बोल्ड इटैलिक करा हो, या उसमें किसी और तरह के इफेक्ट्स पुटअप किए हो, तब उस स्थिति में उसे कहा जाने लगता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो अभी तक हमने दो तरह के टेक्स्ट समझे, प्लेन टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट। जो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है, बिना डिजाइनिंग का, बिना किसी इफेक्ट का टेक्स्ट, वो प्लेन टेक्स्ट है। जब उस पर फॉर्मेटिंग की जाएगी तो वो परिवर्तित हो जाएगा फॉर्मेटेड टेक्स्ट में। फॉर्मेटेड टेक्स्ट के बारे में एक बात ये भी कही गई है कि व्हेन कॉपिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट इज एनी टेक्स्ट दैट कीप्स इट्स सेटिंग्स फ्रॉम वेयर इट इज कॉपीड। इसका मतलब ये है कि जब किसी फॉर्मेटेड टेक्स्ट को, यानी कि जैसे कोई टेक्स्ट पर हमने इफेक्ट्स डाल दिए हो, उसे बोल्ड इटैलिक कर दिया हो, अगर ऐसे किसी फॉर्मेटेड टेक्स्ट को हम कॉपी करके किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं तो यूजुअली उसकी फॉर्मेटिंग भी कॉपी होती है, अगर डेस्टिनेशन सॉफ्टवेयर फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता हो तो। उदाहरण के लिए आपने MS वर्ड पे कोई टेक्स्ट लिखा और उसको अलग अलग तरीके से उसमें इफेक्ट्स डाल के उसमें फॉर्मेटिंग कर दी। अब जब आप MS वर्ड के उस कंटेंट को कॉपी करोगे नोटपैड पर, लेकिन मान लीजिए कि नोटपैड में फॉर्मेटिंग सपोर्टेड नहीं है, तो वहां पे जाके वो प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा। तो यूं समझ लीजिए कि फॉर्मेटेड टेक्स्ट अपनी फॉर्मेटिंग संभाल के रखे कॉपी करते समय। इसके लिए जरूरी है कि जिसमें आप उसे पेस्ट कर रहे हो, जहां पर आप उस डेटा को ले जा रहे हो, वो भी उस फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। अगर जिस जगह पर आप उसे पेस्ट कर रहे हैं, जिस जगह पर आप टेक्स्ट को ले जा रहे हैं, वो फॉर्मेटिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो वहां पर जाकर के डेटा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात यहाँ बताई है कि however if you pasted the text into a program that did not support bold text, the formatting would be removed। मतलब यही है सिंपल सी बात कि अगर आप टेक्स्ट को ऐसे प्रोग्राम में पेस्ट करते हो जो कि फॉर्मेटिंग सपोर्ट नहीं करता है, तो उसकी फॉर्मेटिंग वहां से समाप्त हो जाएगी और वो पुनः प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित हो जाएगा। टेक्स्ट का नेक्स्ट टाइप है RTF। RTF here stands for रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। RTF का फुल फॉर्म है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। जिस फॉर्मेटेड टेक्स्ट रहता है वो ही यूं समझ लीजिए रिच टेक्स्ट सपोर्ट करता है, यानी कि MS वर्ड में या वर्डपैड जो कि फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करने वाले प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स के अंदर आप जो भी फॉर्मेटेड टेक्स्ट को सेव करोगे, अगर आप उसे RTF के फॉर्म में सेव करते हो तो उसमें जो आपने फॉर्मेटिंग करी है, किसी को बोल्ड इटैलिक बनाया हो, अंडरलाइनिंग करी हो, आपने लाइन स्पेसिंग करी हो या टैब्स वगैरह सेट किए हो, तो वो वैसे के वैसे बने रहेंगे यदि आप उसे RTF फॉर्मेट में सेव करते हैं। RTF फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ओन किया हुआ एक फॉर्मेट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम्स जैसे कि वर्ड हुआ या MS वर्ड हुआ, इन प्रोग्राम्स में एक्सटेंशन के रूप में अवेलेबल होता है। देखिए, आप MS वर्ड पे काम करते हैं, MS वर्ड क्योंकि फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता है, आपने टेक्स्ट लिखा, उस पर तरह तरह के इफेक्ट्स डाले और उसमें फॉर्मेटिंग भी अच्छे तरीके से कर दी, बोल्ड इटैलिक वगैरह भी कर दिया, लेकिन अगर आप उसे सेव करते समय प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में सेव करेंगे तो उसकी पूरी फॉर्मेटिंग चली जाएगी। या तो आप उसे RTF फॉर्म में सेव करें या फिर उससे हायर वर्जन पे। अगर आप RTF फॉर्म में या हायर वर्जन में सेव करेंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग रिमूव नहीं होगी, जो आपने इफेक्ट्स उस पर डाले हैं वो कंसिस्टेंटली बने रहेंगे। तो यूं समझ लीजिए कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो फॉर्मेटेड डेटा को सपोर्ट करता है।
RTF के बाद अब एक अगले टेक्स्ट की मैं बात करता हूं जिसे कहा जाता है HTML टेक्स्ट। HTML here stands for Hypertext Markup Language। और आप जानते होंगे कि HTML टेक्स्ट का यूज हम करते हैं यूजुअली वेबसाइट्स डेवलप करने के लिए, और HTML के थ्रू जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं, जो भी हम टैग्स वगैरह लगाते हैं, उन्हें वेब ब्राउजर के द्वारा रीड किया जाता है। वेब ब्राउजर जैसे कि क्रोम हुआ या इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ या फायरफॉक्स हुआ। देखिए, वेब ब्राउजर वो प्लेटफॉर्म होता है जो कि वेबसाइट्स को डिस्प्ले करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब वेबसाइट डेवलप करने में प्लेन टेक्स्ट हमारे लिए कहीं हेल्पफुल नहीं होंगे, तो वेबसाइट डेवलप करने के लिए हमें टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की जरूरत होती है। अब उदाहरण के लिए आपने MS वर्ड में कुछ लिखा और उसे बोल्ड कर दिया, और आप सोचेंगे कि वेब ब्राउजर पर मुझे बोल्ड दिखाई देगा, तो ऐसा नहीं है। अगर हमने MS वर्ड पे कुछ लिखा, उसमें कलर ग्रीन कर दिया और उसे HTML फॉर्म में सेव करके ब्राउजर पे देखने लगे और हम सोचेंगे कि कंटेंट हमें ग्रीन दिखेंगे, तो ऐसा नहीं है। यूं समझ लीजिए कि जो फॉर्मेटिंग हम MS वर्ड में कर रहे हैं, जो फॉर्मेटिंग हम वर्डपैड पे कर रहे हैं, उसका इफेक्ट वेबसाइट पे दिखाई नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट का डेटा ग्रीन कलर का दिखाई दे या ब्लू कलर का दिखाई दे, या वेबसाइट के डेटा का साइज बड़ा हो या छोटा हो, या उस पर कोई तरह के इफेक्ट्स हो, तो आपको HTML कोडिंग करनी होगी, एप्रोप्रिएट टैग्स लगाने होंगे। एप्रोप्रिएट टैग्स इन द सेंस आप इंटरनेट पेपर में पढ़ ही चुके हैं कि जहां पर आपको लगता है कि फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो हम फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए कलर प्रॉपर्टी सेट करते हैं, बोल्ड करने के लिए B टैग का यूज करते हैं, इटैलिक करने के लिए I टैग का यूज करते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पिछले RTF में और HTF में बहुत बेसिक सा अंतर ये है कि RTF MS वर्ड, वर्डपैड जैसे एडिटर्स की फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता है। अगर आप MS वर्ड या वर्डपैड में फॉर्मेटिंग करते हैं और आप सोचते हैं कि ये कंटेंट HTML पर भी वैसा ही दिखाई देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। HTML पे ये डेटा प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि HTML के थ्रू वेबसाइट पर डेटा हमें फॉर्मेट करना है, उसका लुक बदलना है, स्टाइल बदलना है, कलर प्रॉपर्टी साइज चेंज करना है, तो फिर आपको HTML टैग्स का इस्तेमाल करके HTML टैग्स का इस्तेमाल करना होगा, और इस तरह के HTML टैग्स HTML फॉर्मेटिंग टैग्स कहलाते हैं। और जब आप HTML फॉर्मेटिंग टैग्स का प्रयोग करते हैं तो वेब ब्राउजर इस तरह की फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता है और वेबसाइट पे फिर उस तरह की फॉर्मेटिंग दिखाई देती है, और तब उस तरह के टेक्स्ट को HTML टेक्स्ट कहा जाता है। यूं समझ लीजिए कि वेबसाइट डिजाइन करने के लिए जब हम HTML कोडिंग करते हैं, तब हम यूं समझ लीजिए कि HTML टेक्स्ट का उस समय इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये दोनों के बीच में मैं डिफरेंस यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। जो मैंने बताया वही ऑलमोस्ट वही चीजें हैं, समझ लीजिए। पहले तो समानता बता दूं। समानता ये है कि RTF और HTML दोनों ही फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करते हैं। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही फॉर्मेटिंग को सपोर्ट कर सकते हैं। आप RTF में भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और उसमें तरह तरह के फॉन्ट इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हो। HTML के थ्रू भी आप सिमिलर वर्क कर सकते हो। अब बात करते हैं डिफरेंस की। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइमरी डिफरेंस उनमें यही है कि HTML का यूज किया जाता है इंटरनेट ब्राउजर्स पर डेटा को रीड कराने के लिए, जबकि RTF को डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा उनके टेक्स्ट एडिटर्स के डेटा को सपोर्ट करने के लिए। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में DOC या DOCX फॉर्मेट के साथ डेटा को सेव करते हैं तो वो RTF फॉर्मेट को सपोर्ट करते हुए सेव होता है। RTF फॉर्मेट को सपोर्ट करते हुए सेव करने का मतलब ये है कि जो भी फॉर्मेटिंग आपने की है, जो भी उसके अंदर आपने पैराग्राफ सेटिंग करी है, लाइन स्पेसिंग रखी हुई है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया है, वो सब सिक्योर रहेंगे। तो फाइनली फिर डिफरेंस एक बार क्लियर कर देता हूं। RTF यूं समझ लीजिए कि ऑफलाइन फॉर्मेटिंग के लिए, और HTML यूं समझ लीजिए कि ऑनलाइन फॉर्मेटिंग के लिए है। हालांकि HTML के थ्रू हम ऑफलाइन करके भी इफेक्ट्स देख सकते हैं, लेकिन HTML के फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स हमें ब्राउजर पर रिफ्लेक्ट होते हैं, ब्राउजर यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स वगैरह पे। और RTF के जो फॉर्मेटिंग है वो हमको टेक्स्ट एडिटर जैसे कि MS वर्ड या वर्डपैड हुआ, इन पर रिफ्लेक्ट होती है।